सो राधे राधे गाइस, मैं हूँ हर्ष शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट बेसिक्स के बारे में। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, कैसे है और उसमें क्या क्या की चीज़ है, बेसिक्स क्या क्या है, उसके आज हम इस वीडियो में सिर्फ उसी की बात करने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको वीडियो में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपसे चाहता हूँ बिना आप अपना माइंड डाइवर्ट करें, फटाफट से वीडियो को हम भी स्टार्ट करते हैं और आप भी देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं वाई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी मैटर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बेसिक क्या होता है, ठीक है। वाई प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी मैटर्स, ठीक है। तो ये बता, वन साइज नो लॉन्गर फिट्स ऑल, यूज़ बिहेवियर फंडामेंटल डिफरेंस ऑन ईच प्लेटफॉर्म। मतलब ये कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे अपना लाइक टाइम पास करने जाते हो, या मेनली थोड़ा सा अपना मूड को फ्रेश करने जाते हो, ठीक है। रील्स देखने जाते हो, शॉर्ट्स देखने जाते हो, और वहीं आप लिंक्डइन पे जाते हो। मतलब कोई भी अगर कोई बंदा लिंक्डइन पे जाएगा तो वो प्रोफेशनल ही बंदा होगा, और वो बिजनेस के माइंडसेट का बंदा होगा या पॉलिटिकल माइंडसेट का बंदा होगा जो उस माइंडसेट से सोचेगा। तो वो बंदा लिंक्डइन पे जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदे जो होंगे आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे ज़्यादातर। दैट्स वाई, ठीक है। अगर आप हर प्लेटफॉर्म को सेम तरीके से ट्रीट करोगे या सेम कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे डालोगे, तो वो आपका वेस्टेज है, टाइम वेस्ट है, आपका रीच वेस्ट है, सब वेस्ट ही जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले हर प्लेटफॉर्म को समझो। आपका ब्रांड क्या, आपका प्रोडक्ट किस चीज़ के ऊपर है, आपके जो व्यूअर्स हैं जो इसे लेने वाले हैं, या जो आपकी वीडियोस को देखने वाले हैं, उनको समझो कि वो किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स नेटिव कंटेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक्टिवली सप्रेस क्रॉस पोस्टेड कंटेंट दैट फील्स आउट ऑफ प्लेस। मतलब प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है वो उस कंटेंट को ही सप्रेस कर देता है, उसके रीच को रोक देता है, जो लगता है कि वो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये कि जो कंटेंट आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, वो अगर आप लिंक में डालोगे तो उसकी रीच आएगी ही नहीं। वो उसका जो एल्गोरिदम है वो उसको आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो वहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये सीधी सादी बात है, ठीक है। ठीक है। स्टैटिक डिफरेंशिएशन विल, ठीक है। Creator who tailor their format, tone, and cadence to each platform culture consistently outperform those who broadcast the same message everywhere। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो क्रिएटर वो जो क्रिएटर्स हैं वो हर जो अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंटेंट डालते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं उनसे जो हर प्लेटफॉर्म पे सेम चीज़ अपलोड कर दी है, बिना मतलब थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो आप इंस्टाग्राम पे डालोगे वही आप टिकटॉक पे डाल सकते हो, पर वही सेम चीज़ आप लिंक्डइन या ट्विटर पे डालोगे तो नहीं कब चलेगा वो। उसमें आपको थोड़ा सा तो एडिट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है सीधा। अब ये वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं, सीखने वाली चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या ब्रांड्स के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंटी इज़ अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आपने ये भी सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। ब्रांड एंड क्रिएटर्स विद रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल सी 23% हायर एंगेजमेंट। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ब्रांड्स और क्रिएटर जिनका खुद का शेड्यूल बना हुआ है, उन्हें पता है कि उन्हें आगे क्या डालना है, उन्हें आगे क्या पोस्ट करना है, वो उनकी एंगेजमेंट 23% ज़्यादा आती है उनसे जो अपना बिल्कुल भी शेड्यूल या मैनेज नहीं करते, ठीक है। तो आप यहीं से समझ सकते हो, ठीक है। एल्गोरिदम ट्रीट एक्टिव प्रिडिक्टेबल अकाउंट एज हाई वैल्यू सिग्नल्स अक्रॉस अक्रॉस इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड लिंक्डइन। उनका एल्गोरिदम भी ज़्यादा आपको पुश करता है आपके कंटेंट को, अगर आपका कंटेंट एक सेम टाइम पर मतलब सेम आ रहा है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी भी अपना कंटेंट जब मन कर आप तब पोस्ट कर दिया, तो ऐसे वो कंटेंट को ना क्या है ना, एल्गोरिदम समझ नहीं पाता है कि आप आज आपने 4 बजे वीडियो डाली तो कल आपने अगले दिन सुबह 4 बजे वीडियो डाल दी, तो ऐसे नहीं चलता। यही बात था। हाँ, तो ये भी एक बहुत मेन चीज़ है। कंटेंट पिलर्स स्टोरी टेलिंग, डिफाइन 3-5 कोर पिलर्स, चूज थीम दैट अलाइन विद योर ब्रांड्स एक्सपर्टीज विद जेन्युइन ऑडियंस इंटरेस्ट, ठीक है। एवरी पोस्ट शुड मैप
ऑन टू वन पिलर, दिस क्रिएट्स रिकॉग्नाइजेबल बीइंग वर्दी कंटेंट आइडेंटिटी। मतलब वही कि आप अपनी ब्रांड या अपने प्रोडक्ट या आपका प्रोडक्ट इस चीज़ के हिसाब से है या आपका नीश क्या है उस हिसाब से अपने चैनल की थीम, अपनी थीम चूज़ करोगे तो आपकी क्योंकि आगे जाके वही आपकी आइडेंटिटी बनेगी और उसी से लोग आपको पहचानेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम पोस्ट टू नेटिव, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब देखो, पीपल डोंट इंगेज विद ब्रांड्स, दे इंगेज विद नरेटिव दैट mirror their experience, struggles, aspirations, build multi-layer stories that draw audience into ongoing journey। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यूअर्स होते हैं वो ब्रांड के संग इंगेज नहीं होते हैं, वो इंगेज होते हैं उनकी स्टोरीज के साथ, ठीक है, उनके स्ट्रगल्स के साथ, उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को बिल्ड करा, उनको ये चीज़ पसंद आती है वो ब्रांड के बारे में, ठीक है। वो ब्रांड के साथ इंगेज कभी नहीं होगा कोई बंदा, ठीक है, वो उसकी स्टोरी के साथ, उसके स्ट्रगल के साथ इंगेज होता है, ठीक है। ये बताना चाह रहा है द कंटेंट मिक्स फॉर्मूला, ठीक है। बैलेंस योर पिलर्स अक्रॉस थ्री कंटेंट मॉडल्स, एजुकेशनल, बिल्ड ट्रस्ट, एंटरटेनिंग, बिल्ड रीच, एंड प्रमोशनल, बिल्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इफ़ देखो बैलेंस यो, अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एजुकेशनल कंटेंट डालोगे, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं या इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन पे वो आपका जो एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो आपका सच होगा, मतलब सही होगा, तो क्या होगा ना, लोगों का आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेशनल कंटेंट या तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है उससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो एंटरटेनिंग कंटेंट बिल्ड होता है, शॉर्ट फॉर्म या इंस्टाग्राम रील्स ही में ही जो आते हैं, उससे आपकी रीच बिल्ड होती है। मतलब ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है, लोग आपको जानते हैं, ठीक है। बट आप अगर अनलेस रीच बिल्ड होना, ट्रस्ट बिल्ड होना अलग बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है इससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, इससे होता है, पर इससे बहुत बाद में होता है, पर इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू से ही हो जाता है शुरू, ठीक है। प्रमोशनल, बिल्ड रेवेन्यू, मतलब वही बात है कि आपके प्रमोशन से आपका रेवेन्यू बिल्ड होता है। ये आपको याद रखना है कि एजुकेशन हर मतलब क्या है ना, इन तीनों को आपको लेके चलना होगा, ठीक है। मतलब ये कि आपका जैसे कंटेंट फनी का चैनल है, आपका क्या कहते हैं कॉमेडी चैनल है, तो उस पर आपको कॉमेडी तो आप डाल ही रहे हो, तो बीच बीच में आप कैसे इंस्टाग्राम पे आके आपने कुछ एजुकेशनल पोस्ट कर दी, कुछ अच्छा काम कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेटिव जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो क्या है ना, वो आपको कि हाँ ये बंदा सही चीज़ डाल रहा है, तो इससे उन्होंने आप पे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब प्रमोशनल पे वही है कि आपका रिवेन्यू किससे जनरेट होगा, आपका रिवेन्यू उससे प्रमोशन से जनरेट होगा, ब्रांड डील से जनरेट होगा और स्पॉन्सरशिप से जनरेट होगा। यही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यही आपको होना चाहिए, स्प्लिट इज प्रूवन, स्टार्टिंग पॉइंट 60-30-10, मतलब 10% प्रमोशन होना चाहिए, 30% आपका इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग होता है, 60% आपका एजुकेशन या इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल नहीं इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आप कॉमेडियन हो, तो एज अ कॉमेडियन आप एजुकेशनल कंटेंट क्या ही डालोगे। तो ये चीज़ ये आप ध्यान देखिए। इंगेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, क्यों कह रहा है, रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स promptly, single activity to the algorithm and boost distribution, early engagement in first hour after posting, especially high impact। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करते हो तो उससे आप जो एल्गोरिदम है आपकी जो कंटेंट है उसे खुद ही बूस्ट करता है कि हाँ कि ये बंदा जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट का ओनर है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, ठीक है। इसका ये बोलता है। आप ये क्या कह रहा है कि आस्क क्वेश्चन इन एवरी कैप्शन, एक ये कह रहा है कि कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग कैप्शन ड्राइव कमेंट वॉल्यूम इंडिविजुअली इंक्रीज रीच। मतलब ये कह रहा है कि आप जैसे रील है, आपकी रील के आपने कैप्शन में एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपको एक एज ए टिप की तरह से बता रहा है वो कि आपने अपने क्या कहते हैं आपकी जो कंटेंट है उस वीडियो है, वीडियो के ख़त्म होते ही आपने उसमें एक क्वेश्चन दे दिया, तो जिससे क्या होगा कि बंदे कमेंट करेंगे, उसका आंसर देंगे, तो जब उसका आंसर देंगे तो आप भी उनका पलट के आंसर दोगे, तो जिससे बंदों में भी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और कमेंट बंदे करेंगे तो आपकी वीडियो को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एल्गोरिदम उसे ज़्यादा बूस्ट करेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो,
इन 2025 ऑडियंस रिवॉर्ड क्रिएटर्स वो फील रियल, मतलब और एंड जेन्युइन, जो ठीक है, जो क्रिएटर रियल लगते हैं, जो दिखावटी नहीं लगते हैं। दिखावटी इन द सेंस कि आप नए क्रिएटर हो तो आपने सोचा भाई ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी इसकी नकल करता हूँ, शायद मैं भी इसकी तरह हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है, आपको रियल रहना पड़ता है, जेन्युइन रहना पड़ता है, ठीक है। तभी आपका जो कम्युनिटी है वो लॉयल कम्युनिटी बिल्ड होती है, तभी आपका ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी बिल्ड होती है, ठीक है। अब repurposing कंटेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म, वन आइडिया फाइव प्लेटफॉर्म्स, तो यही बात है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर ही बात करी थी। अ सिंगल वेल प्रोड्यूस पीस ऑफ कंटेंट कैन बी रिफॉर्म्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस फाइव एंड मोर प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाई, लॉन्ग वीडियो बनाई, तो आपने यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के साथ साथ इंस्टाग्राम की एक रील भी बना दी उसी से। और आपने उसमें से कोई आपको रील लिखी तो आपने उसमें रील बना दी फ़नी या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जैसी भी, और टिकटॉक की वही सेम रील आपने टिकटॉक पे भी डाल दी, बट आपने लॉन्ग वीडियो में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव कहा हो जो आपको लगता है कि मैं हाँ लिंक्डइन या ट्विटर पे डाल सकता हूँ, तो आपने लेके उसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड ट्विटर पे भी अपलोड कर दिया। दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। एनालिटिक मैट्रिक दैट मैटर्स, ठीक है। Like views impression nice to see on dashboard, but they do not defend budget to prove business impact. A million impression with 0.3 through click through rate deliver nothing for your bottom line। मतलब ये कि क्या कहते हैं, लाइक आप पे इम्प्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक देखो आपको कि ये कहना चाह रहा है कि आपका सी टी आर हाई होना चाहिए। फॉर मेनली यही कहना चाह रहा है, ये सी टी आर आपका हाई होना चाहिए। अगर आपके पास 1 मिलियन भी इम्प्रेशंस आ रहे हैं पर आपका क्लिक थ्रू रेट 0.3% या उससे भी 1 या कम है क्लिक थ्रू रेट बेसिकली, तो आपकी कंटेंट डेड है। ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि आपका कंटेंट डेड है। तो आपको इम्प्रेशंस पे, रीच पे फोकस नहीं करना है, आपको एज अ क्रिएटर या एज अ ब्रांड आपको सी टी आर पे फोकस करना है। सी टी आर ही आपकी मेन चीज़ है जो आपको आपको आगे लेके जाएगी। तो फोकस ऑन सी टी आर, ये मेन टिप है जो आपको हर कोई देता है, और मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा, फोकस ऑन सी टी आर, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, सी टी आर, कन्वर्शन रेट, साइट ट्रैफिक, फॉलोवर ग्रोथ, क्वालिटी दिस कंटेंट टू क्रैश क्रिएटर विथ 108,000 फॉलोवर। हाँ, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिएटर है जिसके 8,000 फॉलोवर हैं बट उसका सी टी ए बहुत अच्छा है, क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, उसकी रीच अच्छी जा रही है, उसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उसके क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, तो वो अकाउंट 1 मिलियन फॉलोवर अकाउंट है फॉर एवर के लिए, जो हर साल उसको अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है। मतलब हर इनकम को साइड रखते हैं, ये एक कहना चाह रहे हैं कि आपको इतने हैं कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी उन लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप करते हैं जिनके 1,000, 1,500 या 2,000 फॉलोवर होते हैं, बट उनकी जो व्यूज़ होते हैं वो सी टी आर होता है, क्योंकि ब्रांड्स जो आपको स्पॉन्सरशिप करती हैं वो सी टी आर को देखती हैं, ठीक है। आपका व्यूज़ के रीच को देखती हैं, इंप्रेशंस को कोई नहीं देखता है, तो ठीक है। तो डैशबोर्ड पे इंप्रेशन देख के आप खुश मत होइए करो, ठीक है। मेजरिंग आई यू आई और बिजनेस इम्पैक्ट, ठीक है। ट्रैक एवरी डॉलर बैक टू कंटेंट, ये बेसिकली बिजनेस ओनर्स के लिए है या और कंटेंट क्रिएटर्स के भी है कि आपको अपनी हर चीज़ को ट्रैक करना है, हर चीज़ को, सिंगल चीज़ को आपकी पे देखना है कि आपने पहली वाली वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो से कितना अच्छा परफॉर्म करी या कितना बेकार परफॉर्म करी। उसके बाद आपको तीसरी वीडियो बनानी है सही सी टी आर, सही कैप्शन वगैरह सब चीज़ के साथ। दैट्स इट, ठीक है। कैलकुलेट सी पी एन आर ओ एस फॉर पेड कैंपेन्स, वो ब्रांड्स के लिए है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन सी पी एन रिटर्न ऑन एड स्पेंड आर ओ एस। मेनली यही चीज़ है कि जो ब्रांड है वो क्या कहते हैं, 1 लाख का अगर हमने कैंपेन बनाया तो हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, वही ये दिखा रहा है कि अगर 1 लाख का कैंपेन बनाया उसमें हमें 30,000 का रिटर्न या 40,000 का रिटर्न मिल रहा है उस कैंपेन से, उतने ही हमारे को ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो वो कैंपेन डेड है, आपको नए की ज़रूरत है। ये सीधा सीधा ये कह रहा है। Monitor long brand partnership, sponsorship, and community loyalty compound over time. Measure beyond immediate sales। हाँ, मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि ये ब्रांड पर पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप एंड लॉयल आपके फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स ओवर टाइम बिल्ड होते हैं, ओवरनाइट नहीं। एक रात में कुछ बिल्ड नहीं होता, यू शुड आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसी से होगा, ठीक है। डायफैटिक वाला सीन है इधर, ठीक है। टूल एंड ऑटोमेशन फॉर स्केल, ठीक है। कंटेंट शेड्यूलिंग के लिए मैं लेटर बफर में आपको ये कुछ टूल है जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि
इन टूलों से आप कंटेंट अपना शेड्यूल कर सकते हो। लाइक ये जो बफर है, हुडसाइट है, ये आपके पाँचों के जितने प्लेटफॉर्म है उन सब के कंटेंट शेड्यूल कर सकते हैं आप, ठीक है। उन सबको एक साथ मैनेज कर सकते हैं, सारे काम एक ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एज प्लानिंग, नोशन वन ऑफ द बेस्ट आपका प्लानर है, शेड्यूलर है, जिस पे आप सारे अपने शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अब अपने एसेट्स को भी रखने के लिए आपको जगह चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल ड्राइव पे अपने सारे एसेट्स को रखो। लाइक आपने वीडियो बना लिया, कल की वीडियो बना ली है, तो अपनी गैलरी से बेटर है कि आप उसे गूगल ड्राइव में रखो, क्योंकि गैलरी में से डिलीट हो सकता है पर गूगल में ड्राइव में से डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है। योर एक्शन प्लान्स, वही बात है कि मैंने एट द एंड इस वीडियो में वो भी दे दिया आपको, क्या कहते हैं कि हाँ, कि आपको 1 से 2 महीने तक ये आपको कि क्या करना है आपकी अपनी वीडियोस को या अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए। तो ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, कॉन्सिस्टेंट रहो, कंस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही तो सक्सेस की है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जब तक के लिए राधे राधे। मैं हूँ आशीष शर्मा, मिलते हैं आपसे किसी और दिन अपनी एक और वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।